हॉरर स्टोरी अतृप्त आत्मा पार्ट 2। जब मैं गुफा में देखा कि काली बिल्ली बैठी है, मैंने उसे देख कर बड़ा अजीब लगा। पर मैं गुफा के अंदर और अंदर जाने लगा। मैंने देखा वहाँ बहुत ढेर सारे खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं और वहाँ पर पता नहीं कितनी आत्माएं घूम रही हैं, जिन्हें देखकर मुझे डर तो लगा, पर मैं फिर भी अंदर चलता गया क्योंकि मुझे धर्मेंद्र की चिंता हो रही थी। धर्मेंद्र मेरे ही भरोसे पर आया था। गुफा के अंत में मैंने देखा एक बड़ा सा घर जैसा कुछ है। मैं उसके अंदर जाने लगा। मुझे लगा शायद धर्मेंद्र यहाँ मिल जाएगा। तभी अचानक से मुझे जैसे किसी ने खींच लिया हो उस घर में। मैंने अंदर जाकर देखा। मैंने वहाँ देखा गांव के कुछ लोग एक औरत को पत्थरों से मार रहे हैं। वो चिल्ला रही है, वो कह रही, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो। ये बीमारी मेरी वजह से नहीं फैली, मुझे जाने दो। नहीं प्रधान जी, इसको छोड़ना नहीं है, मारो इसे, जाने दो। तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? इसकी क्या गलती है? क्या किया इसने? मैंने देखा वहाँ पर धर्मेंद्र उस भीड़ में से निकल कर आया उस लड़की को बचाने के लिए। यह देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने देखा वह लड़की उछल कर आकर धर्मेंद्र से पीछे लिपट गई और कहने लगी, मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मुझे चुड़ैल समझते हैं और मुझे मारना चाहते हैं। मैंने देखा धर्मेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेके बहुत तेजी से उस घर से बाहर भागने लगा और धर्मेंद्र और लड़की आगे आगे और लोग उसके पीछे पीछे। मुझे भी लग रहा था शायद मुझे धर्मेंद्र की मदद करनी चाहिए। उस लड़की ने भले ही कुछ किया हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को भी उसे जान से मारने का हक नहीं है। इसलिए मैंने उन लोगों की मदद किया और उन्हें आगे आगे रास्ते पे दो जंगल थे। एक तरफ मैंने धर्मेंद्र को इशारा किया भागने का और दूसरी तरफ मैं भागने लगा। लोग पीछे से मुझे पहचान नहीं सकते थे कि मैं धर्मेंद्र। लोग काफ़ी पीछे ही रह गए थे, लेकिन जब तक वह पहचान पाते कि मैं वह लड़का नहीं हूँ, तब तक देर हो चुकी थी। उन दोनों की जान बच गई थी और उन लोगों ने मुझे पकड़कर बहुत पीटा, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर मैं वापस दूसरे जंगल यानी दूसरे रास्ते पर गया जहाँ पे मुझे धर्मेंद्र मिला। मैंने धर्मेंद्र से पूछा कहाँ है वो। उसने हाथ से इशारा किया। मैंने देखा वह एक तरफ बैठकर रो रही थी। सुनो, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम वापस अपने घर में अपने लोगों के बीच जा सकती हो। जब मैंने ये कहा, वह उठकर दूसरी तरफ जाने लगी। हम दोनों उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र ने कहा, अरे घर नहीं चलना है, अब चलो ना घर। हमें लगा हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम घर जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। धर्मेंद्र और हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते रात हो गई और हम थक कर पेड़ के नीचे ही बैठ गए। धर्मेंद्र ने कहा, मैंने कहा था कि यहाँ मत चलो। मम्मी पापा ने सब कितना मना किया, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। अब कैसे जाएंगे हम यहाँ से? कैसे जाएंगे हम अपने घर? अब बोलो जगत, क्या है तुम्हारे पास? देखो कितनी रात हो गई है, यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे। हम कैसे रहेंगे यहाँ? कैसे निकलेंगे? बोलो कुछ। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? जो भी हो सामने आ जाओ। अरे जगत, ये जानवरों की आवाज है, इतना भी नहीं पहचानते? ओ ओ अच्छा, डरो नहीं धर्मेंद्र, हम है ना, कुछ नहीं होगा हमें, हम निकल जाएंगे यहाँ से। कौन है? कौन है वहाँ पर? निकलो, सामने आओ। आखिर कौन है वहाँ? तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ये मेरी जगह है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हम यहाँ पे गलती से आ गए हैं, हमें जाने दो। कुछ भी हो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने क्या सोचा तुम यहाँ से निकल जाओगे बिना मेरी मर्जी के? मुझसे बच के निकलना नामुमकिन है। कल ग्रहण रहकर मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी।
क्या बलि? अरे पर हमारी क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है? धर्मेंद्र अब क्या होगा हमारा? अब तो सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कैसे निकलेंगे? हम शायद गलत जगह आ गए हैं। धर्मेंद्र, हमारे माता पिता तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। अरे जगत जगत, वो देखो कौन आया। अरे वही लड़की जिसको हमने बचाया था। आप लोग आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? हमें बस इस पार इस जंगल से निकाल दो, हम तुम्हारा बहुत एहसान मानेंगे। हाँ, मैं कर सकती हूँ। आप सब लोग मेरे पीछे आइए। चलो जगत जगत, चलो। धर्मेंद्र, हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है, बस ये जो कहे वही करो। पहले आप लोग इस जल में नहा लीजिए, क्योंकि यह पानी अभिमंत्रित है। इसे चुड़ैल देख नहीं सकेगी आपको, नहीं वहाँ पर कोई वार कर सकेगी। चलो हम लोग नहा लेते हैं। ये सामने कब्र देख रहे हो, इन्हीं में से एक कब्र है चुड़ैल की। जहाँ पर यह कौवा जाकर रुकेगा वही चुड़ैल की कब्र होगी। उस कब्र से तुम्हें चुड़ैल का कंकाल निकाल कर इस पानी में डालना होगा, तभी उसका खात्मा किया जा सकता है और हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। पर तुम्हें यह काम 21 मिनट के अंदर करना होगा, क्योंकि ठीक 21 मिनट के बाद इस पानी का असर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो, बहुत जल्दी। अरे जगत चलो। हाँ धर्मेंद्र, चल रहा हूँ। अरे धर्मेंद्र, वो रहा कौवा। और वो देखो, वही है चुड़ैल की कब्र। समझ गए ना? चलो। खुद अरे हाँ, ये रहा कंकाल उस चुड़ैल का। मिल गया। अरे जगत, जल्दी करना। हाँ धर्मेंद्र जी, चल रहा हूँ। धर्मेंद्र, सच में इस लड़की की वजह से आज हम बच पाए हैं। आपने हमारी जान बचाई थी और आज हम आपको काम आ सके आपके, ये मुझको बहुत खुशी। 6 बजने में अभी 1 घंटा और बचा है और सुबह होते ही आप इस जंगल से हम सब निकल चलेंगे। अब आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन दोबारा यहाँ लौटकर वापस कभी मत आइएगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से इनका ख़ात्मा करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ सुबह होते ही जब यहाँ से निकल कर जाना, तो यहाँ के बारे में गांव वालों से कोई ज़िक्र मत करना। अपने माता पिता को बता सकते हैं। और हाँ, दोबारा वापस यहाँ पर कभी कदम मत रखना। अब तो सुबह भी होने लगी है, चलिए। हाँ जगत, चलो। हाँ धर्मेंद्र भाई, चलते हैं। धर्मेंद्र भाई, ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे, ये दिन हम हमेशा याद रहेगा।